नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गाजियाबाद में पकड़ा गया 1000 चोरी करने वाला गैंग। दादरी में 210 किलो गांजा बरामद। और विधायक की मां के कुंडल लूटने वाला पुलिस मुठभेड़ में घायल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि जब वो किसी जनपद के दौरे पर जाते हैं तो उनकी प्राथमिकताओं में 3 प्रमुख बातें होती हैं। उन्होंने बताया कि वो किसी स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी और प्राइमरी स्कूल को देखना पसंद करते हैं। मुझे देख करके आज संतुष्टि हुई कि यहां पर 700 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण भी और शिलान्यास का भी कार्यक्रम संपन्न हुआ है। विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर तो 1,89,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिनमें से बहुत सारे ऐसे थे जब 2017 में हम लोग आए थे जिनके पास अपना भवन नहीं था, किराए के भवन पे चलते थे। उन सभी को चिन्हित करते हुए 21,700 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों के अपने पक्के भवन बनाए गए और आज उनमें से 700 ऐसे हैं जिनमें 199 का शिलान्यास और 501 आंगनबाड़ी केंद्र का लोकार्पण का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हुआ है। यानी आंगनबाड़ी केंद्र, जब मैं जनपद के भ्रमण में कहीं जाता हूं तो मेरा प्रयास होता है कि मैं 2 जगह जरूर जाऊं। एक किसी स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण में, दूसरा आंगनबाड़ी और बेसिक शिक्षा परिषद के किसी स्कूल में, क्योंकि मेरा मानना है कि ये 2 शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी समाज की 2 बुनियादी आवश्यकताएं हैं और समाज की आधारशिला भी यहीं से खड़ी हो सकती है। अच्छी और उत्तम शिक्षा एक बच्चे के सुनहरे भविष्य के साथ साथ समाज और राष्ट्र की नींव को मजबूत करने का भी एक आधार बनता है। और उस दिशा में जो प्रयास हुए हैं, कोरोना कालखंड के कारण हमारी जो गति थी थोड़ा बाधित हुई, अन्यथा अब तक हम लोग सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी के रूप में इन्हें आगे बढ़ाने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ चुके थे। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना पुलिस ने चोर और सुनार को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चोर 20 साल में 1000 से अधिक चोरी कर चुके हैं। इनके पास से 8 लाख रुपए का माल और 54,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के अभयखंड चौकी क्षेत्र में एक फ्लैट के अंदर चोरी की घटना हुई थी, जिसके बाद से हमारी टीम लगातार सक्रिय थी। मैनुअल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के माध्यम से ये ज्ञात हुआ कि 13 तारीख को इन लोगों के द्वारा एक चोरी की योजना प्लान की जा रही है दिल्ली में। उस दौरान हमारी पुलिस टीम वहां गई तो इन लोगों ये जब चोरी का माल लेके नीचे उतर रहे थे तो इस दौरान हमारी पुलिस टीम के साथ इनकी मुठभेड़ हुई, जिसके बाद ये तंग गलियों का फ़ायदा उठाते हुए भाग गए। उस समय इनकी फुटेज और मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर इनकी शिनाख्त हुई और इन दोनों चोर नाजिम और आबिद को हमारी टीम ने इस जो सुनार जिसको ये माल बेचते थे उसके सहित कल रात्रि में इंदिरापुरम क्षेत्र में 5-6 की पुलिया के पास से पकड़ा है और इनको गिरफ्तार करके सुसंगत विधि का। गौतम बुद्ध नगर के दादरी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यहाँ पुलिस ने गांजे की भारी खेप पकड़ी है। 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने गांजा बरामद किया है, उसकी मात्रा 210 किलो है। इसकी कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। ये जो सामान आप देख रहे हैं ये गांजा है और जानते हैं कि ये है कितना? नहीं तो हम आपको बताते हैं। इसका वजन है 210 किलोग्राम। इसे कैंटर और गाड़ी से ले जाया जा रहा था। इसकी बाजार में कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। गांजे की एक खेप गौतम बुद्ध नगर के दादरी थाना पुलिस ने पकड़ी है। इस मामले में 2 आरोपी पकड़े गए हैं और 2 अभी फरार हैं। इस बरामदगी और गिरफ्तारी को दादरी थाने पर तैनात सब इंस्पेक्टर अनूप दीक्षित, अनु प्रताप और उनकी टीम ने किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक हुई। बैठक शुरू होते ही पार्षदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया।
उन्होंने अधिकारियों की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। नगर आयुक्त ने सफाई दी मगर पार्षद उससे संतुष्ट नहीं थे। घर में चर्चा चली गई कि 60-60 लाख रुपए पास हो गए और धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा। जनचहिते पास हो तो कोई काम होंगे, ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए। सारे पास और सम्मानित हैं, सारे पास और जनता द्वारा चले गए हैं। जब 60-60 लाख रुपए के कार्य पास हुए थे, वो 60-60 लाख रुपए के प्रस्ताव क्यों नहीं पास हुए? जब माननीय सदन ने कहा था अक्टूबर से गाजियाबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक हंगामेदार रही। बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई और शुरुआत में ही प्रस्ताव की पुष्टि को लेकर पार्षदों ने सवालों की झड़ी लगा दी। मैं नहीं आऊंगा, मेरा बेटा है कि सदन में अगली बार भी आएगा। भाई इस तरह की सदन की गरिमा आपस में कोई बहस नहीं करेगा। जिसको बात करनी है डायरेक्ट से संबंधित होकर करेगा, कोई आपस में बहस नहीं करेगा। दोपहर 3 बजे तक नगर निगम की पार्किंग नीति पर ही चर्चा होती रही। पार्षद इसे निरस्त करने की बात कहते रहे मगर अधिकारी शासन के आदेश का हवाला देकर उसका बचाव करते रहे। पार्षदों ने स्मार्ट पार्किंग, संपत्ति के किराए में बढ़ोतरी और टैक्स वृद्धि का मामला शासन को भेजने का विरोध किया। 10 मिनट बोल के चले गए। एक मुद्दा पुष्टि का ही नहीं, कितने वे हैं इसमें मसले जिसमें सदन ने अपनी राय रखी। आज नाला साफ करना जैसी भी नहीं पहुंचती। सफाई व्यवस्था को प्राइवेट कंपनी के हाथों में देने का विरोध भी किया गया। हमारे निर्माण कार्य रुके हुए हैं, आखिर में हमारे पास एक सफाई व्यवस्था ही बची थी। आज वो सफाई व्यवस्था भी आपने गिरवी रख दी और ठेकेदारों से बात करो तो जो हमें 9 पॉइंट दिए कवि नगर के। आज नाला साफ करना जैसी भी नहीं पहुंचती। 1 हफ्ते से कूड़ा उठा नहीं। डॉक्टर साहब को फोन कर थक लिए। पार्षदों ने कई वार्डों में काम नहीं होने के आरोप भी लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के विजयनगर में रहने वाली भाजपा विधायक की मां से कुंडल लूट लिए गए थे। इस वारदात को करने वाले अपराधियों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। इस घटना में सरगना समेत 3 अपराधी पकड़े गए हैं। 2 कंधों का सहारा लेकर चल रहे इस आदमी को मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगी है। अब ये भी जान लीजिए कि ये है कौन। आपको याद होगा अभी हाल ही में भाजपा के बुलंदशहर के एक विधायक की मां से गाजियाबाद के विजयनगर में सोने के कुंडल लूट लिए गए थे। पुलिस का कहना है कि यह घटना इसी आदमी ने अपने साथियों के साथ मिलकर की थी। इसका नाम वसीम है। इसके 2 साथी भी पकड़े गए हैं। क्रम में 2 संदिग्ध वाहन पर कुछ लोग आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा जब रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने काफ़ी तेज़ी से बाइक मोड़ करके भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम द्वारा तत्काल अगली टीम जो मूवी मैजिक तिराहे पर थी उसको सूचना दी गई। अपने आप को चारों तरफ से पुलिस से घिरते हुए देख करके बदमाशों ने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग कर दिया। पुलिस टीम ने अपने आप को बचाते हुए जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग किया, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ तथा उसके 3 अन्य साथी जंगलों की तरफ भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया गया और उन्हें ललकारा गया। 2 बदमाशों को पकड़ने में पुलिस कामयाब हुई। एक ही जामा तलाशी में एक अंगूठी, एक जोड़ी कान के कुंडल, कुछ मोबाइल, इनके पास से तमंचे, कारतूस आदि काफ़ी मात्रा में मिले हैं, जिसको कि पुलिस टीम ने अपने कब्जे में लिया है। और पुलिस ने इनके कब्जे से कुंडल, बाइक और तमंचे बरामद किए हैं। अलग अलग क्षेत्रों की कई वारदातों का इनसे खुलासा भी हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। 14 सितंबर को लखीमपुर में 2 बहनों की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी। इस घटना से पूरे देश में आक्रोश है। गाजियाबाद में राष्ट्रीय लोकदल, करणी सेना और गीतांजलि समिति ने विरोध प्रदर्शन किया। 14 सितंबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 2 सगी बहनों के साथ सामूहिक बलात्कार कर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना के विरोध में रालोद नेता और कार्यकर्ताओं ने गाजियाबाद में कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया।
लखीमपुर खीरी में जो दो बच्ची 15 साल और 17 साल की जो निर्मम हत्या करी है बलात्कार के बाद, हमारा राष्ट्रीय लोकदल पूरे उत्तर प्रदेश में आज ज्ञापन दे रहा है और मांग है उस परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया जाए, नौकरी दी जाए और शहर में मकान दिया जाए। रालोद ने एक ज्ञापन भी राष्ट्रपति के नाम भेजा। प्रदर्शन कर रहे रालोद नेताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल साबित हो रही है। आए दिन उत्तर प्रदेश में हत्या, बलात्कार, लूट, चोरी जैसी घटनाएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं के कारण अनुसूचित आदिवासी समाज और कमजोर वर्ग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। रालोद नेताओं ने कहा कि लखीमपुर खीरी में अनुसूचित जाति की 2 सगी बहनों के साथ बलात्कार और हत्या से योगी की कानून व्यवस्था की पोल खुल गई है। उन्होंने इस जघन्य अपराध के दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है और जो दोषी हैं उन्हें फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि उन्होंने भी ये बच्चों को फांसी पर लटकाया बलात्कार के बाद। ये हमारी मांग है। लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में गीतांजलि वेलफेयर एजुकेशनल समिति ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। जहां एक ओर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है, तो दूसरी ओर बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा है। वेलफेयर समिति ने मांग की है कि आरोपियों को उसी तरह फांसी पर लटकाया जाए जैसे उन्होंने घटना को अंजाम दिया है। लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में करणी सेना ने भी विरोध प्रदर्शन किया। डीएम को सौंपे ज्ञापन में कहा गया कि एक बार फिर मासूम बच्चियां गंदी मानसिकता का शिकार हुई हैं। करणी सेना के लोगों ने कहा कि इस तरह की घटना की रोकथाम के लिए जरूरी है कि कड़ा रवैया अपनाया जाए। अगर सरकार का रवैया नहीं बदला तो देश में सौहार्द और प्रेम खत्म हो जाएगा। लोग अपने पड़ोसियों से ही डरने लगेंगे। करणी सेना ने आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। एनडीआरएफ में तैनात एक डॉक्टर की वजह से सड़क दुर्घटना में घायल हुए बुजुर्ग की जान बच गई। गाजियाबाद में लालकुआ के पास हाईवे पर दुर्घटना हुई थी। डॉक्टर का नाम अमित मुरारी है। सोशल मीडिया पर लोग उनकी सराहना कर रहे हैं। 8वीं बटालियन एनडीआरएफ के डॉक्टर अमित मुरारी एनडीआरएफ मुख्यालय नई दिल्ली में कार्यरत हैं। सुबह अपने सरकारी आवास गाजियाबाद से दिल्ली जाते समय NH 9 पर लाल कुआं के पास सड़क पार करते समय एक तेज रफ्तार कार ने एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी। इससे बुजुर्ग सड़क पर गिर गए, उन्हें चोट लग गई। डॉक्टर अमित मुरारी अपने साथी डॉक्टर जयवीर के साथ उसी वक्त वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने अपनी गाड़ी तुरंत रोककर तत्काल ही उस गिरे हुए बुजुर्ग को फर्स्ट एड देना शुरू किया। इससे बुजुर्ग की जान भी बची। लेटर हो बाबा, आप लेटर हो, दिक्कत हो जाएगी आपको यह भी बता दें कि डॉक्टर मुरारी आते जाते समय दिल्ली और गाजियाबाद की कई सड़कों पर ऐसे हादसों में लोगों की जान बचा चुके हैं। इतना ही नहीं, बटालियन के पदाधिकारी और आसपास के कोई भी बीमार आदमी रात को भी यदि इमरजेंसी में भी बुलाते हैं तो तुरंत जाकर उनका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। आगे गाजियाबाद में गोविंदपुरम में जगन्नाथ यात्रा निकाली जाएगी। इसका आयोजन इस्कॉन मंदिर का गोविंदपुरम केंद्र कर रहा है। यात्रा 18 सितंबर को होगी। इसमें अनेक झांकियां और रॉक बैंड भी दिखाई देगा। इस्कॉन गाजियाबाद गोविंदपुरम केंद्र द्वारा 18 सितंबर को इस बार भव्य शोभा यात्रा का आयोजन करने जा रहा है। ये जानकारी एक प्रेस वार्ता में श्री राधा मदन मोहन मंदिर इस्कॉन के पदाधिकारियों ने दी। उन्होंने बताया कि गोविंदपुरम में पहली बार शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और इस तरह की 11 यात्राएं निकालने की योजना है। अब 3 हो गया, अब 4 हो रहा है। आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि हर साल हम कम से कम तो सिर्फ गाजियाबाद में 11 रथ यात्रा पे हम लोग लेके चलेंगे। हमारा प्लान है, अरे नाम शोभा यात्रा हो या रथ यात्रा हो। तो नया एक गोविंदपुरम में हमारे गाँव में टीचिंग हो रही है, प्रचार हो रहा है। जैसे श्याम कर्णम को वहाँ लीड कर रहे उस एरिया को, वो वहाँ प्रचार कर रहे हैं। वहाँ के भक्तों के लिए अंदर में इच्छा थी कि यहाँ पे भगवान रथ पे आरोप होकर निकले। कृष्ण बलराम की शोभा यात्रा निकलेगी गौरहंस विशाल मेगा मार्ट से, वहाँ से यात्रा शुरू होगी। और भी डिटेल है जो प्रभु जी देंगे। पहली बार वहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं।
जैसे कि लास्ट टाइम आपने देखा होगा क्रॉसिंग रिपब्लिक में हम लोगों ने रथ यात्रा निकाला, वैसे ही सीरियल निकालना, बस ये पहला और आखिरी नहीं होगा, हर बार हम निकालेंगे। जैसे कि इस मंदिर से अपना 2 रथ यात्रा मेन होता है, नवीन मार्केट और संजय नगर वाला। यात्रा 18 सितंबर को दोपहर 3 बजे गौर होम सोसाइटी से शुरू होगी, जो विभिन्न ब्लॉकों से होते हुए सुरभि कुंज केंद्र पर पहुंचेगी। इस दौरान 25 स्थानों पर यात्रा का स्वागत किया जाएगा। राजनगर तक पहुंचने के लिए इंतजार हो रहा था, मुश्किल हो रहा था, और उनको ये भाव था अपने घर के सामने भगवान आए ताकि वो सेवा करें। हम मोर देन 25 प्लेसेस में लोग श्रद्धालुओं के द्वारा जो खान पान का प्रसाद का बंदोबस्त किया गया। सारे यात्रा के दौरान क्रेन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण और बलराम को 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। यात्रा में विशेष तौर पर वृंदावन के भक्त शामिल होने पहुंच रहे हैं। दिल्ली के रॉक बैंड की प्रस्तुति भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके अलावा रथ के साथ बच्चों की झांकियां भी रहेंगी, जो भगवानों के अलग अलग स्वरूप को धारण करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। लॉयंस क्लब गाजियाबाद ने श्री भागवत कथा का आयोजन किया है। कथा 3 दिन तक चलेगी। इसके पहले दिन कई राजनेता और गणमान्य लोगों ने कथा सुनी। कथा लॉयंस आई हॉस्पिटल में की जा रही है। लायंस क्लब गाजियाबाद द्वारा श्रीमद् भागवत कथा पर 3 दिवसीय कथा वाचन का आयोजन किया गया। कथावाचक स्वामी कृष्णकांत ने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता महज दुनिया का एक महान ग्रंथ ही नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण का साक्षात रूप है। श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण करके उसके संदेश को जीवन में धारण करने से विश्व की हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। प्रवृत्त हो गया तो आपके मन में ये भ्रांति कहाँ से आ गई कि जो गीता सुनेगा वो संसार छोड़ेगा, जो गीता सुनता है वह संसार छोड़ता नहीं, वह संसार में रह के संसार में विजय प्राप्त कर रहा है। गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने हमें जीवन जीने की कला सिखाई है। नकारात्मकता प्रवृत्ति जब हमारे अंदर रहेगी तब तक जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए नकारात्मकता प्रवृत्ति को त्याग कर सकारात्मक प्रवृत्ति को अपनाना होगा। लोगों को अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर नज़र रखनी चाहिए। इससे हमें अपने सपनों को पूरा करने में मदद मिलेगी और हम आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने सभी कष्टों से मुक्ति दिलाने और पूरी मानवता का कल्याण करने के लिए ही अर्जुन को माध्यम बनाते हुए गीता का ज्ञान दिया था। श्रीमद्भागवत गीता विश्व का महान ग्रंथ होने के साथ ही जीवन जीने की कला भी है। जीवन का पूरा सार इस ग्रंथ में छिपा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा विभाग की कमियों को दूर करने के प्रयास कर रहे हैं। शर्मा लखनऊ को एक विद्युत उपखंड पहुंचे। यहां उन्होंने लोगों के आवेदन परखे और आवेदक को खुद फोन करके काम के बारे में जानकारी ली। आपका कुछ चेक मीटर लगाने की शिकायत थी क्या भाई? लग गया भाई साहब आपका? जी लग गया। हेलो, आपका चेक मीटर लगाने का जो निवेदन था तो क्या पूरा हो गया? चेक मीटर लग गया आपके यहाँ? लग गया? ओके, मैं यही चेक करने के लिए आया था यहाँ पे आपके उपकेंद्र पे। मैं ए.के. शर्मा बोल रहा हूँ, ऊर्जा मंत्री। धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब। चलिए आपको भी बधाई, आपकी इच्छा पूरी हो गई। हाँ, तो बहुत फास्ट हो गया काम ना आपका, बहुत फास्ट। चलिए आपको बधाई केपी भाई। और अगल बगल में जब बाकी लोगों को भी कहिएगा कि ऐसी कोई शिकायत हो तो हमारे लोग सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक पूरा 12 घंटा तपस्या कर रहे हैं। यहाँ बैठे हुए हैं खुले में, बोर्ड लगा करके, बैनर लगा करके, आ करके लोग अपनी अपनी समस्या दूर करा लें। कानपुर में एल्युमिनियम की प्लेट चुराने के लिए एक व्यक्ति ऊंचे हाईटेंशन खंभे पर चढ़ गया। उसके साथी नीचे ही थे। 80 फुट ऊपर पहुंचकर वो फंस गया। उसे वहीं छोड़कर उसके साथी भाग गए। चोर को अपनी जान बचाने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। ये बेहद दिलचस्प और अजीब घटना है। कुछ चोर एल्यूमिनियम की प्लेट चुराने की योजना बनाते हैं। इसके लिए अपने एक साथी को हाई टेंशन लाइन के बड़े खंभे पर चढ़ा देते हैं। 80 मीटर से ऊपर जाकर वो वहां फंस जाता है। अब इसकी मुसीबत शुरू होती है, क्योंकि इसको ऐसी ही हालत में छोड़कर इसके सभी साथी भाग जाते हैं।
काफ़ी जतन करने के बाद भी जब इसको यहाँ से निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया तो चोर ने बचाव के लिए 112 पर कॉल करके पुलिस से मदद मांगी। पुलिस, अग्निशमन और बिजली विभाग की संयुक्त टीम ने इसका रेस्क्यू किया। इसे यहाँ से उतारने में करीब 6 घंटे का समय लगा। यह घटना कानपुर देहात की है। लोग इस वीडियो को जमकर वायरल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। बिहार के बेगूसराय में भी एक चोर की जान पर बनाई। उसने ट्रेन के चलते समय खिड़की से सामान चुराने का प्रयास किया, मगर लोगों ने उसके हाथ पकड़ लिए। कई किलोमीटर तक लोगों ने उसे खिड़की पर ही लटकाए रखा। ट्रेन की खिड़की पर लटका ये शख्स एक चोर है। स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन चलना शुरू करती है, ये खिड़की के पास बैठे आदमी से मोबाइल या दूसरा कोई सामान झपट लेता था। मगर आज इसकी किस्मत खराब निकली। खिड़की के पास बैठे लोग सचेत थे। जैसे ही इसने सामान झपटने की कोशिश की, लोगों ने इसे पकड़ लिया। लोगों ने इसे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ऐसे ही लटकाए रखा, फिर पुलिस को सौंप दिया। घटना बिहार के बेगूसराय की है। ये लगातार लोगों से खुद को छोड़ने की अपील करता रहा, मगर लोग इस बार इसे सबक सिखाने के पूरे मूड में थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार।